हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सपीरियंस लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी जावा कोड के साथ MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके लिए हम पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं DB प्रोजेक्ट। यहाँ इस नाम से पहले ही प्रोजेक्ट यूज करता है, नाम रखेंगे MySQL DB प्रोजेक्ट। फिनिश कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आप अब एक पैकेज बना सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं पैकेज 1। इसके अंदर आप एक सिंपल एक क्लास बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे सिंपल। उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ DB रख देते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक कोड है। यहाँ पर मैं अब आपको MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करना सिखाऊंगा। हम यहाँ पे एक मेन मेथड लिख सकते हैं, उसके अंदर हम ये काम करेंगे। स्टैटिक वॉइड मेन इससे हम अपना कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्राई कैश ब्लॉक लगाएंगे, ताकि अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो कैश ब्लॉक में हमें उसका पता चल जाए कि इशू क्या है। आप एक ट्राई कैश ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई कैच, और इसमें एक्सेप्शन शो कर देंगे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन को प्रिंट भी करवा सकते हैं। इस ई को अगर एरर आएगा तो उस ई के अंदर आएगा, और उस ई को प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि एरर क्या है, इन केस अगर एरर आता है तो इस ट्राई के में हम अपनी डेटाबेस में एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, इसके अंदर आप लिखेंगे कॉम डॉट, अब आपने MySQL से कनेक्टिविटी करनी है तो आप लिखेंगे MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। उसके बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूआरएल लिखेंगे, स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, यहाँ पर आप उसका एक लिंक देंगे JDBC डॉट MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, क्योंकि आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है स्लैश, और यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। अब हमने जो डेटाबेस बनाई है, मेरे पास डेटाबेस है, इसका नाम है DB रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम लिखूंगा। अगर आपके डेटाबेस का नाम कोई और है तो आप कोई और नाम यहाँ पे लिखेंगे, DB रिकॉर्ड, ये एक स्ट्रिंग है। इसके बाद आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और गेट कनेक्शन के अंदर आप सबसे पहले पास करेंगे यूआरएल कॉमा, सेकंड पे आप पास करेंगे यूजर नेम आपने अपनी जो आपकी डेटाबेस था, आपकी डेटाबेस का नाम जो यूजर नेम था वो आपने इसको इंस्टॉल करते हुए रूट रखा था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा है रूट एट लोकल होस्ट, मतलब कि आपकी डेटाबेस का यूजर नेम रूट है कॉमा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना वो लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे आपकी डेटाबेस का। अगर इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमने इसको इंस्टॉल करते वक्त हमने क्या यूजर नेम रखा था, उसको MySQL डेटाबेस को इंस्टॉल करते कैसे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ हमारा जो पासवर्ड था वो था 12345 जो हमने रखा था। अब यहाँ पर देखिए, जो काफी चीजें जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी वो हम साथ साथ देखेंगे कि इंपोर्ट क्या क्या करना है, क्योंकि ये देखिए अभी आपका कनेक्शन पे एरर आ रहा है। हमने एक कनेक्शन की क्लास ऊपर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो आप इस पर जब माउस रखेंगे तो आपने यहाँ पर जाके ये इंपोर्ट कनेक्शन java.sql, सिर्फ ये वाला आपने इसके ऊपर इंपोर्ट कर देना है, ये इंपोर्ट हो गया। इसके अलावा जो जो हमें बीच में रिक्वायरमेंट आती जाएंगी हम साथ साथ उन चीजों को इंपोर्ट करते जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट, एक ये भी एक क्लास है st, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू कॉन डॉट, इसका फंक्शन होता है क्रिएट स्टेटमेंट का, ये फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ तक आपका डेटाबेस कनेक्शन इससे बन जाएगा। आप स्टेटमेंट भी मिसिंग है तो स्टेटमेंट को करने के लिए आप स्टेटमेंट पे माउस रखेंगे तो आपके पास ये जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट java.sql, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। और आप एक और चीज भी इंपोर्ट कर सकते हैं जिससे आपकी सब चीजें इंपोर्ट हो जाएंगी, इंपोर्ट java.sql.style।
इससे आपकी सारी चीजें, सारी क्लासेस आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। java.sql के पैकेज के अंदर सारी क्लासेस जिसमें कनेक्शन, ड्राइवर, मैनेजर, स्टेटमेंट भी होंगी, ये सारी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि java.sql.style के अंदर सब कुछ आ रहा है। इसके बाद फर्स्ट क्वेरी मैं ये चलाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक आने के बाद आपका कनेक्शन बन जाएगा। आप इसको चलाकर देख सकते हैं कि आपका कनेक्शन बन गया है। तो हम चलाएंगे, फिर रन करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन को भी हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ तक आने के बाद आपका कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ये क्वेरी लिखनी है और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। उस क्वेरी को लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज मिलता है, यहाँ पर JDBC कॉलन था, JDBC कॉलन MySQL कॉलन स्लैशेस लोकल होस्ट स्लैश और आपके डेटाबेस का नाम। अब हम इसको चलाकर देखते हैं तो यहाँ पर नीचे अभी अगेन कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। इस एक्सेप्शन को हम ठीक कर लेते हैं। वो कहता है कि com.mysql JDBC क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन आ गई। और राइट, इसको ठीक करने के लिए आपने एक काम करना है कि आपने अपने इस आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने इस प्रोजेक्ट में एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, एक एक्सटर्नल जार फाइल आपने इंक्लूड करनी है। आप इसको इंक्लूड करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप बिल्ड पाथ में जाएंगे, आप ऐड एक्सटर्नल आर्काइव्स इसमें जाएंगे। इसमें मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, आपने इसको इसमें इंक्लूड कर देना है। ये जो एक कनेक्टर है MySQL का जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको मिल जाएगा। आपने इस जार फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर देना। ये देखिए, ये रेफरेंस लाइब्रेरीज में आ गई, ये आ तो गई है, लेकिन अभी आपको इसको ऐड भी करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने के लिए अगेन आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप अपने बिल्ड पाथ में जाएंगे और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये जो भी आपने ऐड की है ये अनटिक है। आप इसको टिक कर दें और इसको ओके कर दें। ये ओके करने से ये ऐड हो जाएगी। अब जब हम चलाएंगे, अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे एज अ जावा एप्लीकेशन, तो ये जावा एप्लीकेशन आप इसको एज इट इज ही रन करेंगे तो ये नीचे जो है आपको वो एरर रिमूव हो गया जो पहले एरर आपके पास आ रहा था। अब आप यहाँ पर अपनी एक क्वेरी पेस्ट करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे और उस क्वेरी को हम रन करके देखेंगे कि वो क्वेरी हमें क्या रिजल्ट देती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज लिखें। यहाँ पर हम एक क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी हम ये चाह रहे हैं कि अपनी इस डेटाबेस की जो टेबल है, ये जो हमारा माई यूजर्स का टेबल है, इस यूजर्स के टेबल के अंदर हम कोई चीज ऐड करवाएं। अगर मैं इस यूजर के टेबल की सारी चीजें देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर एक क्वेरी लगा सकता हूँ। अभी हमारे पास यूजर के टेबल में ये 2 रिकॉर्ड पड़े हैं। हम इन केस के अंदर एक और रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं जिसका नेम, एज और NIC कुछ होगा। वो करने के लिए आप यहाँ पर एक तीनों वेरिएबल्स बना लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है नेम का, एक है एज का और एक है NIC का। हम एक नेम का वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर हम एक कोई नया नाम रख लेते हैं। हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे इस एज को। अब ये एज इंटीजर है तो इसको हम एक इंटीजर के वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे। इसकी एज हम रख लेते हैं 30 और थर्ड हमारे पास यहाँ पर NIC, ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको भी हम स्ट्रिंग में ही स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग NIC, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास आ गया। अब आपने यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी है। क्वेरी लिखने के लिए आप ये लिखेंगे, आपने जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ये ST, अब इसमें आप लिखेंगे ST डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का एक फंक्शन होता है, एग्जीक्यूट अपडेट। इस एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर आप अपनी इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्वेरी कुछ इस तरह से होगी, इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम। हमारे पास टेबल का नाम है यूजर्स, तो हम अपने टेबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे यूजर। और अब हमने इस टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, लेकिन हमने अपने आईडी वाले कॉलम में कुछ इंसर्ट नहीं करना होता है क्योंकि ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है और ये प्राइमरी की भी है। तो हम नेम, एज और NIC इन तीनों में हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पर इसके आगे लिख देते हैं कि नेम, एज, NIC इन तीनों के अंदर इंसर्ट करें। आगे लिखेंगे वैल्यूज और इस वैल्यूज के अंदर हम अपनी वैल्यूज अब लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका देखेंगे, हमने इस स्ट्रिंग को अपने इन 3 वेरिएबल्स के साथ कॉन्कैटिनेट करना है।
ये कंकैटिनेट करने के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे डबल कोटेशन ताकि स्ट्रिंग सेपरेट हो, यहाँ पर लगाएंगे प्लस और इसके अंदर आप अपना पहला वेरिएबल लिखेंगे। मैं पहला वेरिएबल लिख देता हूँ नेम। अब इसके बाद आपने ये नेम आ गया। इसके बाद हमारी जो क्यूरी होती है, क्यूरी के अंदर हम वैल्यूज में नेम जितनी वैल्यूज होती हैं उनके दौरान में कोमा एंटर होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा, इसको फिर सेपरेट करेंगे, प्लस से भी सेपरेट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एज। अगेन हमें यहाँ पर कोमा चाहिए, हम यहाँ से सेपरेट करेंगे NIC। अब यहाँ पता करने के बाद इसमें एक चीज मिसिंग है, उसको हम ऐड करेंगे। वो ये है कि आपकी ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर आपका जो नेम और NIC है, ये हम इसकी जो टाइप है हमने वारचार रखी है। इसमें हमने प्ले बनाते हुए इसकी टाइप वारचार रखी थी, इसकी इंट रखी थी, इसकी भी वारचार रखी थी। तो जो चीजें हमारे पास वारचार में हैं उनको हमें सिंगल कोटेशन में इंक्लोज करना है, जैसे कि नेम और NIC। तो आप नेम का जो ये वेरिएबल है इसकी डबल कोटेशन से पहले भी सिंगल कोटेशन लगाएंगे और इसके बाद भी लगाएंगे। ये जो नेम है ये हमारा डबल सिंगल कोटेशन में आ गया। एज को आप ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये पहले ही इंटीजर में है। अगर ये स्ट्रिंग में होती तो इसके साथ भी आप ऐसे ही करते। NIC भी स्ट्रिंग में है तो NIC को करने के लिए इससे पहले भी आप सिंगल कोटेशन ऐड करेंगे, इसके बाद भी आप सिंगल कोटेशन ऐड करेंगे और यहाँ तक करने से आपकी ये क्यूरी इंसर्ट कर देगी। इसको हम अब कनेक्शन को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने इंसर्ट करना था, इंसर्ट हो गया। कनेक्शन का नाम था CON। इसको क्लोज करने के लिए आप लिखेंगे CON डॉट क्लोज। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। यहाँ हमारे पास एक एरर हमारे पास आ रहा है, उस एरर को हम पहले रिजॉल्व करेंगे। कि हमारे पास एरर दे रहा है कि JDBC MySQL के अंदर ये जो लोकल होस्ट है ये कोई सूटेबल ड्राइवर नहीं है, ये एक SQL की एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को पहले ठीक करते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस का नाम जो है वो ठीक है, DB रिकॉर्ड। हम वहाँ पर भी हमें यही लिखना पड़ेगा, DB रिकॉर्ड जी हमारे डेटाबेस का नाम भी ठीक है। और इसके अंदर होस्ट पे इसको रन करवा रहे हैं, हम इसको पोर्ट नंबर दे के देखते हैं। पोर्ट नंबर से भी इश्यू क्रिएट हो रहा है। हम एक यहाँ पर एक जो फाइल थी हम उसको देखते हैं, उसमें ये काम पहले था तो हम उससे देख लेते हैं कि उसमें ये काम कैसे हुआ था। ओके फाइन। हमारे पास एरर ये आ रहा है कि यहाँ पर सिंगल स्लैश या डबल स्लैशेस नहीं है, सब डबल कॉलम्स नहीं है, तो सिंगल कॉलम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक है, इसको अब हम रन करेंगे। इसको रन करने से हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब हम डेटाबेस में जाके देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास ऐड है। अगर हम ये सिलेक्ट स्टैटिक वाली क्यूरी दोबारा चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया, ज़ैन, एज 30 और ये NIC। इस तरह से हम डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये रिकॉर्ड हमने शो करवाना हो स्क्रीन पे, ये सारे रिकॉर्ड शो करवाने हो तो ये हम कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे अपनी, यहाँ से डाटा ऐड हो गया। अब हम इस क्यूरी को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर शो करते हैं कि डाटा आएगा कैसे। इसके लिए हम लिखेंगे ST, जो ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एग्जीक्यूट क्यूरी का, एक हमारे पास ये है। इसके अंदर हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स। इससे हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा और उसको हम एक रिजल्ट सेट में स्टोर कर देंगे। अब इस रिजल्ट सेट को हम एक लूप में लगा के शो कर देंगे, while rs डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट println और हम सारी चीज यहाँ पर अब लिख देंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के अंदर हम स्ट्रिंग लिख देंगे हमें इसको शो करवाना। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम शो करवाता हूँ, आप सारे भी प्लस लगा के इसको
इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया जो हमारे पास डेटाबेस में नेम थे, ये सारे नेम की फील्ड आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सबको प्रिंट कराऊं, तो इन सबको प्रिंट करवाने के लिए आप इन सब का ऐसे स्ट्रिंग करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये किया, तो आप इससे पहले फॉर एग्जांपल आप कर देंगे, आप आईडी और नेम, आप आईडी नेम एज एनआईसी सारी चीजें प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे आईडी प्लस से इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे आप rs डॉट गेट स्ट्रिंग और इसके अंदर आप दूसरी फील्ड जिसका नाम है नेम प्लस इसको सेपरेट करेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग और तीसरी फील्ड का नाम एज प्लस rs डॉट गेट स्ट्रिंग और नेक्स्ट फील्ड का नाम nic, ये आप लिख देंगे। आप इससे सारी फील्ड्स से पहले आईडी नेम एज और nic सारी आपके पास आ जाएंगी। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये सारी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दरम्यान जरा स्पेस आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक स्पेस दे दें, यहाँ पर भी आप सेपरेट करें प्लस से, दरम्यान में एक आप स्पेस एंटर कर दें, यहाँ पर प्लस और दरम्यान में एक स्पेस एंटर कर दें। ऐसे जब आप करेंगे तो सुनाएंगे तो आप देखेंगे डेटाबेस से सारा डाटा 1 2 3 4 और ये सारा डाटा आपसे के पास जो डेटाबेस में पड़ा था सारा डाटा वो आपके पास उठ के यहाँ पे आता है। अब मैं अगर डेटाबेस से कोई फील्ड डिलीट करता हूँ या अगर मैं डेटाबेस में कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि ये जो टेबल है उसको मैं व्यू करता हूँ और व्यू करके या फिर इसमें एक काम करते हैं हम व्यू डाटा, मैं अगर करूँ ये क्यूरी अगर मैं चलाऊँ तो मेरे पास ये डाटा आ गया। फॉर एग्जांपल इसमें मैं थर्ड वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड डिलीट करूँ क्यूरी से डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास एक रो डिलीट होगी। अब मैं अगर अपनी ये क्वेरी चलाऊं सिलेक्ट स्टैटिक वाली, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स के सारे यूजर्स दिखाएं, तो मेरे पास ये 1 2 4 3 वाला चला गया। अब मैं अगर अपनी वही वाली क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि 1 2 4 थर्ड वाला जो रिकॉर्ड था, क्योंकि वो डेटाबेस में नहीं है, ये क्वेरी ने जब डेटाबेस में हिट की और डेटाबेस से रिकॉर्ड लिया तो उसका वही सारा रिकॉर्ड आ गया जो डेटाबेस में था। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पे इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। थैंक यू।